हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, हम कबूल करते हैं, तो हम अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से इन शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। I yield myself to the influence and guidance of the Holy Spirit at all times. He is my all-time helper, teacher and guide who continually reveals Christ Jesus to me and through me. He sanctifies my service to the Lord and guides me in the path of righteousness. Amen. मैं अपने आप को सौंप देता हूँ उस प्रभाव और मार्गदर्शन के अधीन जो हर समय पवित्र आत्मा से होता है। वही मेरा सारे समयों में मददगार, सिखाने वाला और मार्गदर्शन करने वाला, लगातार मसीह यीशु को मुझ में प्रकट करने वाला, मुझे और मेरे द्वारा प्रकट करने वाला। वह मुझे शुद्ध करता है, मेरी सेवा शुद्ध करके प्रभु के लिए, और मार्गदर्शन करता है मेरी धार्मिकता के मार्ग में। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, आज मेडिटेट के लिए जो वचन है, ल्यूक 11 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स, एक्ट्स 18 चैप्टर, रोमन्स 8 चैप्टर, एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 वचन से 13 वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ल्यूक 11 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। इफ अ सन shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 11 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स। हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ल्यूक 11 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स। If a man shall ask bread
of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? यही वचन हम हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 वचन से 13 वचन, BSI बाइबल में से। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हालेलुया। देखिए, और एक बार हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 वचन से 13 वचन, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हालेलुया। हम अगला वचन पढ़ेंगे एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स। हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स। Acts 1 chapter 8 verse, King James Version. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. और एक बार पढ़ेंगे Acts 1 chapter 8 verse, King James Version में से पढ़ेंगे. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे कि ये BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. हम रोमन्स 8 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. रोमन्स 8 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk
not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that is, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. और एक बार पढ़ेंगे हम रोमन्स 8 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Hallelujah. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh but after the Spirit. इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन से 4 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आप ये बहुत ज़्यादा बाय हार्ट करके रखिए। 2 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये एक वचन ऐसा है, जब आपको कोई बोलता है कि आपके ऊपर ये श्राप है, या फिर आपके घर में पीढ़ियों से चला आया हुआ ये कोई षड्यंत्र है शत्रु का, या आपके ऊपर कुछ बैड लक मिसफॉर्चून है, जब भी आपको नेगेटिव बात बताया जाता है तो वो नेगेटिव बात शैतान का ग्राउंड कौन सा होता है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ओके, वो आपके लाइफ के ऊपर सिर्फ पाप और व्यवस्था जो है मृत्यु की, पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है वही ग्राउंड लेकर वो आपको दबोच सकता है, आपको पनिश कर सकता है कि आपने उसके राज्य को छोड़ा और पवित्रता के राज्य में आए। ओके, तो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था जो है उसी ग्राउंड के ऊपर न्याय ठहराया गया है। ओके, तो हम उस न्याय के अंदर से खत्म हो चुके हैं, उसमें से हम छुड़ा लिए गए हैं। अब ना शैतान का हम पर कुछ है, ना जगत का हम पर कुछ है, और ना हमारे ब्लड लाइन का कुछ है। ओके, तो अब हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था में बिल्कुल नहीं है, तो हम उनके बंधनों में भी या उनके पनिशमेंट्स के नीचे भी नहीं रुक सकते हैं। ओके, हमने अपने आप को डिमांड करके छुड़ा लेना है, छोड़ यीशु के नाम में मुझे, इस प्रकार से हमने डिमांड करके झटक देना है, उनके सारे क्लेम्स हमारे ऊपर से उखाड़ देना है, ये वचन को बोलकर। ठीक है,
3 वचन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो हमारे अंदर का ग्राउंड, जो हमारी मुश्किल समय, मुश्किल अवस्थाएं जो हमारे अंदर ग्राउंड लेता है, हाँ, ज़मीन लेता है, कानूनी हक जताता है, वो टूट चुका है, वो टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसको हमने निकाल देना है। वो अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, उसको लताड़ कर कुचल कर भगा देना है, उसको ज़रा भी फ्रीडम नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि वो अतिक्रमण क्या हो जाता है, फिर उनके हक में लेकर वो आराम से उसका कुछ ना कुछ पाप की अवस्था में जो हो सकता है उन बातों में ढकेल देता है हमको। ओके, तो इसके लिए हमको उनकी कोई जोर, कोई ज्यादती हमारे ऊपर लगाए नहीं रखना है, झटके लगाकर उनको भगा देना है। क्योंकि हम उस अवस्थाओं में अब नहीं है। उनकी अवस्था क्या है? पाप और मृत्यु की अवस्था है उनके पास, हमारे पास वो नहीं है। तो हमारा और उनका क्या मेल? हालेलुया। इसकी वजह से मुश्किल समय, दुख, कष्ट या कोई भी प्रकार के गलत ऐसी बातें आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली जाती है, तब आपने उसको देखकर ये कबूल करना है, मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था में से छुड़ा लिए गए हूँ, अब मेरे ऊपर परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था है। इसके लिए शैतान या जगत या मेरा पीढ़ी मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। मैं यीशु के नाम का अधिकार लेती हूँ और उखड़ जाने की आज्ञा करती हूँ। हर शैतान की आत्माएं जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझ पर प्रबल होने के लिए आए हैं, यीशु के नाम में निकल जा। उनकी प्रधानताओं को मैं यीशु के नाम में तोड़ देती हूँ और मैं आज़ाद करती हूँ अपने आप को, नासरी यीशु के नाम में। इस प्रकार से आपको ये ज्ञान अपने ज़ुबान से बोलकर कबूल करके एक्टिवेटेड रखना है हमारे लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा समय तक हम उन सारी बातों के अंदर पड़े नहीं रहना है। ठीक है, उन बातों के अंदर हम अपने आप को ढकेले हुए रखना नहीं है जिसमें शैतान हमको रखना चाहता है, जिसमें जगत हमको रखना चाहता है, जिसमें पीढ़ी हमको रखना चाहती है। ओके, तो हमने उसके अंदर बने नहीं रहना है, पड़े नहीं रहना है। हमने झटके मारकर हम अपने आप की अलग पहचान को कबूल करके अपनी पहचान को पकड़ के रखना है, जो मसीह के अंदर हमको आत्मा के व्यवस्था में पहचाना जाता है। हालेलुया। और चौथा वचन देखिए क्या है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। अब व्यवस्था की विधि हमारे अंदर पूरी होने के लिए कौन सा रास्ता मिला है हमको? आत्मा का, व्यवस्था का रास्ता मिला है। हम और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उनको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब खत्म हो गया हमारे ऊपर से वो शरीर के लिए पनिशमेंट्स जो रखा था। ओके, सारा पनिशमेंट्स रखा था शरीर के लिए,
ओके, जो परमेश्वर ने पाप और मृत्यु के व्यवस्था में लिखा है वो सब पनिशमेंट्स हमारे लिए रखे गए थे, वो सारा पनिशमेंट्स अब खत्म हो चुका है। पनिशमेंट नाम की कोई चीज़ जो आनी होती है वो परमेश्वर ही की ओर से आती है और किसी से नहीं आती है। तो परमेश्वर ने ही हमारा लेखा ख़त्म कर दिया है, तो फिर हमारे ऊपर कोई पनिशमेंट्स की लेखे नहीं लगा सकता है। हम उसमें से छूट लेना है, अपने आप को छुड़ा लेना है। ओके, और हमारे ऊपर अतिक्रमण किया जा सकता है जो हक नहीं बनता है, लेकिन जोर लगाकर देखेंगे क्या ये हमारे अधीन हो जाते हैं, हमारे वश में आ जाते हैं या नहीं। ऐसे जोर डाला जाता है, हमने उस जोर को भी लताड़ देना है, कुचल देना है, यीशु के नाम में उखाड़ देना है। यही तो बात मैंने कल आपसे किया था कि परमेश्वर की शक्ति का प्रयोग अब करने का समय ऐसा है कि अब हम आराम से नहीं, अब हमको बस शक्ति का प्रयोग में चलने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं चल सकता है कि अतिक्रमण करने वाले शैतान के जगत हमारे ऊपर नालिशें करने की बारंबार आक्रमण डालते जाए और हम उनको बस माफ़ करके छोड़ते जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा कर करके अतिक्रमण के बीच में फिर हमारा आत्मिक जो रास्ता है वो धीमा पड़ जाता है, हम उन्हीं युद्ध में पड़े रहते हैं। तो हम अब अपने रास्ते आत्मिक शक्ति को इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते जाना है। हमें मनुष्यों से कोई लेन देन नहीं, लेकिन दुष्ट आत्माओं से तो हमको टकरा कर उसका पूरी तरह से रास्ता कटवा कर हमारे रास्ते हमको जो लेना है वो तो लेकर ही जाना है आगे। हालेलुया। तो इसके लिए हमने आपको कल ही बताया कि वचन तो कह रहा है ऐसा कि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था में नहीं है। आज ही हमने ये वचन मनन में पढ़ लिया। फिर प्रेरितों के काम में भी हमने पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा हम पर उतर कर आएगा तो सामर्थ्य आएगी। ओके, वो भी शक्ति ही है, पवित्र आत्मा भी शक्ति ही है जो हम में उतर कर आया है, और बिना पवित्र आत्मा के यीशु को कोई पहचान भी नहीं सकता है। ओके, तो ये सारी अवस्थाओं का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो हमारे अंदर पवित्र परमेश्वर की शक्ति मौजूद है। ओके, और हमने अभी 21 दिन की प्रार्थनाओं को भी लगा दिया है, तो हमने भी डिमांड ही मांगी है परमेश्वर की हमको शक्ति से भर कि जो आत्माएं हमारी बात नहीं मान रही है, अब तेरी शक्ति का जोर हमको एक्टिवेट करके दे, जिससे ये शक्तियों का, ये दुष्ट आत्माओं के कामों को हम निपट पाए। ओके, और बारंबार हमको उनसे निपटने की ज़रूरत ना लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने परमेश्वर से तो मांग भी लिया है। तो ये सारा एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर ये वचन हमारे पास तो है, ज्ञान बुद्धि समझ के लिए हमारे पास मौजूद है। जो हम अभी इस समय कर सकते हैं वो यही है कि अतिक्रमण करने वाले शक्तियों को इन वचनों की लाठी से मारना है। हाँ, अतिक्रमण ज्यादती करने वाली शक्तियों को इन वचनों को बोल बोल कर लताड़ना है, धकेल देना है हमारे जीवन के बाहर। हाँ, इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम कर सकते हैं और हमको मालूम पड़ चुका है हमारे ऊपर कोई पनिशमेंट्स नहीं है। और पनिशमेंट्स की आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माएं क्या करती है, कौन से ग्राउंड पर हमारे ऊपर आक्रमण करती है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ग्राउंड पर। तो वो तो अब हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। तो आप और कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो आप वचन की तलवार उठा कर मुंह चलाइए, बोलिए नहीं, तू मेरे ऊपर ज्यादती नहीं कर सकती है, शैतान की आत्मा भाग यहाँ से, यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन ये कहता है। ओके, और वचनों को बोलते रहना है। ये तो हमारी एक्सरसाइज है, ये तो हमको 21 डेज में ऐसे वचनों को बोल बोल कर हमारी ज़ुबान चलानी ही है। ओके, तो ये वचनों को आप लिस्ट में ले लीजिए और उनको बोलना शुरू कीजिए। ये 21 डेज में बारंबार इन वचनों को आप बोलिए। ओके, जो आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने हमें वचनों के रास्ते में उज्ज्वलित किया, प्रकाशमान किया, और खुदा परमेश्वर तेरे वचनों के अधीन हमको लाया।
इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद। ईश्वरीय रचना में हमको तू बदल कर ला रहा है, इसके लिए धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।